सभी को मेरा नमस्कार। मैं रवि लांबा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा सीईएन नंबर 08/2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन अपनी साइट पे डाल दिया गया है। और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो होने वाला है 17 नवंबर 2025 से दिसंबर एंड 2025 तक। और इस एग्ज़ाम की लगभग जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें कोई भी आस नहीं थी कि एग्ज़ाम होने वाला है नहीं होने वाला, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर ये जो भर्ती है ये कोर्ट में अटकी हुई थी। और स्टूडेंट बिल्कुल आराम से मौज मस्ती कर रहे थे और सोच रहे थे कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम सभी लोग अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो कोर्ट का निर्णय है उसका वेट कर रहे थे। लेकिन कोर्ट का निर्णय आने से पहले ही इस एग्ज़ाम के लिए डेट अनाउंस कर दी गई है कि इन डेट के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि ये केस किस दिशा में जाएगा, तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के बाद सोच सकते हैं कि ये केस किस दिशा में जाने वाला है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम पे स्टे होनी होती तो कोर्ट के द्वारा पहले स्टे लगा दी जाती। और कहीं न कहीं इंटरनली जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसे भी पता है और जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसे भी पता है कि निर्णय क्या होने वाला है। तो आप लोग भी इस एग्ज़ाम डेट के नोटिफिकेशन के हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि इस केस का जो वर्डिक्ट है वो क्या होने वाला है। और इस एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट को लगभग 60 से 75 दिन का टाइम मिला है। कैसे 60 से 75 दिनों में स्टूडेंट अपने तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, वो सारी स्ट्रैटेजी और प्लान इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए लगभग 1,08,22,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। इसमें जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर रखी थी वो स्टूडेंट भी हैं, जिन्होंने 12th क्लास कर रखी है वो भी हैं, और उसके साथ-साथ जिन स्टूडेंट ने 10th और आईटीआई कर रखी है वो स्टूडेंट भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि कॉम्पिटिशन कितना अच्छा खासा होने वाला है। इन 1,08,00,000 जो फॉर्म आए हैं इनके अगेंस्ट जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो है 32,438। और टोटल पर सीट के ऊपर कॉम्पिटिशन की बात करें तो 333 लगभग स्टूडेंट हैं एक सीट के ऊपर जिनका कॉम्पिटिशन यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किन स्टूडेंट का होने वाला है वो अपन देखें तो ग्रेजुएट, 12th लेवल और 10th लेवल तीनों कैटेगरीज़ के स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। तो जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट थे उन्होंने हाल फिलहाल जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम दिया है। तो उनकी तैयारी लगभग कंटिन्यू चलती आ रही है और वो एक एग्ज़ाम प्रोसेस में ढले हुए हैं। और उन्हें एक एग्ज़ाम का आइडिया भी हो गया कि जो भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार का पैटर्न पूछा जा रहा था, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा करंट पूछा जा रहा है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है। ऐसे स्टूडेंट को एग्ज़ाम का लगभग आइडिया हो गया है। तो ऐसे स्टूडेंट को थोड़ा एडवांटेज ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मिलने वाला है। जो नुकसान होने वाला है वो होने वाला है जो भी स्टूडेंट 10th और आईटीआई वाले हैं। तो इतने दिन से ढीले बैठे थे और कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या रिज़ल्ट आएगा कोर्ट का, उस हिसाब से फिर वो सोचते कि उसके बाद एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा और फिर वो तैयारी शुरू करते। लेकिन कोर्ट का निर्णय आने से पहले ही इस एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है। तो स्टूडेंट में एक थोड़ा अफरा-तफरी का भी माहौल है, क्योंकि जो चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं होती है और वो अचानक से होती है तो माइंड को थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है। तो जो भी 10th और आईटीआई लेवल के स्टूडेंट हैं उनका कॉम्पिटिशन जो ग्रेजुएट और 12th लेवल के स्टूडेंट हैं उन सभी से है। तो 10th और आईटीआई वाले स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से करना पड़ेगा और जो ऊपर वाले स्टूडेंट हैं उनके लेवल पे पहुँचना पड़ेगा। तो 60 से 75 दिन में एक 10th और आईटीआई का स्टूडेंट अपनी तैयारी को कैसे अच्छे से कर सकता है और 80 प्लस के लगभग स्कोर कर सकता है, वो सारा प्लान इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आरआरबी का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। इसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और इसके लिए 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस 4 सब्जेक्ट होंगे। और इनके जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए 60 से 75 दिन में आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, मॉक टेस्ट कैसा लगाना है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको ये जॉब लेनी है तो 60 से 75 दिन आप बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाइए। आपके जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन सभी को छोड़कर पढ़ाई में 10 से 12 घंटे का आपको एक अपना टाइम स्लॉट बनाना है। 10 से 12 घंटों को आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बाइफरकेट करना है। जैसे एग्ज़ाम में 4 पोर्शन पूछे जाएंगे जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस पूछी जाएगी, तो उसी हिसाब से आपको अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है। और जो भी 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट को आपको डेली पढ़ना है और डेली चारों सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि आज मैथ्स पढ़ लेते हैं, फिर कल रीजनिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद साइंस पढ़ लेंगे और जीके पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो चारों सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट का रिवीजन रोज़ होना चाहिए। और जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर स्पेशली ध्यान देना है। मान लीजिए किसी का मैथ्स कमज़ोर है, किसी का जीके कमज़ोर है, जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनका साथ में रिवीजन करते रहिए और जो भी वीक पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर खास ध्यान देना है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि आप लोग सोचेंगे यार मेरा मैथ्स कमज़ोर है, तो मैथ्स के कुछ टॉपिक छोड़ देता हूँ। और एग्ज़ाम में जब आप मैथ्स अटेम्प्ट करते हैं, तो जो टॉपिक आपने छोड़ा था, उसी टॉपिक में से पहला क्वेश्चन आ गया, तो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है। आपको लगता है कि यार मैंने ये टॉपिक छोड़ा था, इसी में से क्वेश्चंस आ गया
और बाकी आगे पता नहीं कितने टफ क्वेश्चंस आएंगे, तो स्टार्टिंग में ही जो आपका कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है और जो बाकी बचा हुआ पेपर है चाहे वो भले ही ईजी क्यों ना हो, वो भी आपकी बिगड़ने की पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए ट्राई करें कि जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, उनको भी एग्जाम में करके जाना है। और कंपटीशन वैसे भी हाई है, तो आपको लगभग 80 से प्लस मार्क्स लाने हैं, तो इसके लिए आपको लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करके जाना है। मैथ्स के लिए आपको अब कोई भी नया कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ज़ीरो टू हीरो या कुछ बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करना है। मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उनका रिवीजन बार बार करना है। जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उन सभी को रिवाइज करना है। जैसे आपने एक यूनिट पढ़ी और उस यूनिट में कितने टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो लगभग एक यूनिट में 8 से 10 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना है। और साथ में रोज 70 से 80 क्वेश्चंस या फिर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा भी सकते हैं। 70 से 80 क्वेश्चंस मैथ्स के रोज प्रैक्टिस करनी है। और ये जो प्रैक्टिस होगी ये आपको सेक्शन वाइज या फिर चैप्टर वाइज ना करके कंबाइंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप शुरू से स्टार्ट करते हैं तो जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है वो सही रहती है। तो एग्जाम के लगभग 60 दिन बचे हैं, तो 60 दिन पहले आप चैप्टर वाइज करेंगे और तो आपका जो माइंड है वो उस हिसाब से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इससे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो आपका जो माइंड है वो उसी हिसाब से बिहेव करेगा और आप क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और इन 60 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, उन सभी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। आप फॉर्मूला और जो कॉन्सेप्ट है उसके रिवीजन के साथ साथ जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का, इन सभी में जितने भी शिफ्ट हुए हैं वो सारे एग्जाम्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और साथ में जो 2019 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उन सभी के क्वेश्चंस, और उसके साथ में जो एएलपी और साथ में जो भी एग्जाम हुए हैं आरआरबी के द्वारा जो हाल फिलहाल में कंडक्ट करवाए गए हैं, उन सभी के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आप लोगों को कंबाइन सोल्व करना है। इसके लिए आप सेक्शनल मॉक या फुल मॉक दे सकते हैं और उस मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी सिली मिस्टेक्स आपने उस मॉक में की थी उन सिली मिस्टेक्स को आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और जब नेक्स्ट टाइम आप सेक्शनल मॉक या फुल मॉक देंगे तो वो मिस्टेक आपको सेकंड मॉक में नहीं होनी चाहिए। इससे आपके मार्क्स रेगुलर बढ़ते जाएंगे। साइंस की बात करें तो साइंस में मेजर 3 पोर्शन पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछी जाएगी। ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, इन तीनों सब्जेक्ट का जो भी वेटेज रहेगा वो लगभग बराबर ही रहता है। 7-8 क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट में से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप जो 10th की एनसीईआरटी की बुक है वो ले सकते हैं, और साथ में जो लूसेंट की बुक आती है, साइंस की एक अलग से बुक आती है, वो ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के लिए जो साइंस की स्पीडी बुक आती है वो ले सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस करना है, जो थ्योरी पोर्शन है वो 10th की एनसीईआरटी और लूसेंट में से पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस आप कोई भी बुक ले सकते हैं, उसमें से प्रीवियस ईयर की आपको प्रैक्टिस करनी है। और साथ में जो सेक्शनल मॉक है वो आपको लगाते रहना है। सेम जीके के लिए आपको करना है। जीके में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी जीके कमज़ोर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे उन सभी पे फोकस करना है। और करंट के लिए अगर आप, जैसे आपका एग्जाम है 17 नवंबर से स्टार्ट है, तो नवंबर मंथ को आप छोड़ सकते हैं। उसके अलावा 1 जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर हैं उनको अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करना है। और साथ में एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ है, उस जितने भी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को अच्छे से रिवाइज करना है। क्योंकि जो आगे आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाएगा वो भी जो पहले करंट अफेयर पूछे गए थे उन्हीं के आसपास जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हीं में से पूछा जाता है। डेली जो भी आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं उसमें जैसे आपने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया, एक टाइम स्लॉट आपको आपके मॉक टेस्ट के लिए जरूर अलॉट करके रखना है। जैसे आपने मैथ्स पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा और बाकी सब्जेक्ट का रिविजन कर लिया, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। मॉक टेस्ट आप सेक्शनल या फुल मॉक जैसा भी चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन सेक्शनल मॉक है वो आप एडिशनल रहेगा। फुल मॉक 1 से 2 मॉक आपको डेली अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट को लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं तो जो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस इजी हैं, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको हार्ड लगा, आपको पहले ही देखते ही उस क्वेश्चन की इमेज दिमाग में बन जानी चाहिए और इसे स्किप करना है। और जो क्वेश्चन आपको देखते ही लग रहा है कि हाँ इसे मैं विद इन सेकंड्स में कर लूँगा, उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे करते करते फर्स्ट गो में आप 50 से 60 क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर बाकी बचे 40 क्वेश्चन। उस 40 में से 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों को फर्स्ट गो में आते तो थे लेकिन आपको लगा होगा कि यार थोड़े से लेंदी हैं, तो उन क्वेश्चन को सेकंड टाइम में अटेम्प्ट करना है। तो जैसे वो 20-25 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो जो आपका अटेम्प्ट है वो 75 से 80 क्वेश्चंस का हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 75 से 80 क्वेश्चंस मेरे ठीक हैं। उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं वो अलग बात है, लेकिन जो बाकी के 25 क्वेश्चन बचेंगे जो हार्ड होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार इसमें टाइम लग सकता है काफ़ी, या फिर ये कॉन्सेप्ट मैं भूल रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। जिससे आप जब फाइनल आपका स्कोर आएगा तो आप देखेंगे कि आपने
80 या फिर 90 के लगभग आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और आपका जो स्कोर है वो 75 प्लस आराम से बन रहा है। और ये हैबिट आपको शुरू से ही डालनी है। जैसे ही आप 10, 20, 25 मॉक देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में मान लीजिए कोई मॉक दे रहे हैं और उसमें एक हार्ड क्वेश्चन आ गया और आपने उसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो एक तो आपका टाइम खराब हो जाएगा, ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनेगा कि ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा है, कि पेपर काफ़ी टफ है, तो इससे आपका जो पेपर है वो बिगड़ने की पूरी-पूरी संभावना है। तो इसलिए जितने भी ईज़ी क्वेश्चंस हैं, आपको फर्स्ट गो में करने हैं, उसके बाद थोड़े जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उनको करने हैं और देन सबसे लास्ट में जो हार्ड क्वेश्चन है उनको करने हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन हार्ड है या फिर मॉडरेट है या फिर बिल्कुल ईज़ी है? तो आपके पास 60 से 75 दिन हैं, तो जब आप डेली के 2 मॉक लगाएँगे, तो 100 के लगभग आप मॉक टेस्ट लगा चुके होंगे। तो जैसे ही आप 20 से 25 मॉक्स लगा चुके होंगे, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं और कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। और जो भी क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में नहीं आ रहा है, जो भी सिली मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं, उन सभी को एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। जब आप सेकंड टाइम मॉक टेस्ट देने बैठे, तो जो भी आपने मिस्टेक्स की थी, कॉपी को ओपन कीजिए और उन मिस्टेक्स को देखिए। तो सेकंड टाइम जो मॉक टेस्ट देंगे, जो फर्स्ट मॉक में आपने जो गलतियाँ की थी, वो कोशिश करें कि सेकंड मॉक में ना दोहराएँ। ऐसा होगा कि आपने 3-4 मॉक दिए, तो सेम गलती आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जब आप 10 से 12 मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, तो जो गलती आपने फर्स्ट मॉक में की थी, वो गलती आप 10 से 12 मॉक देने के बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जो भी आपकी गलतियाँ हैं, उनको आप नोट डाउन करेंगे। जैसे-जैसे आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी गलतियाँ अपने आप एलिमिनेट होती रहेंगी और जब आप मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। तो एग्ज़ाम से पहले 60 से 75 दिनों में आपको मेजर 3 चीज़ें करनी है। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, जो भी आपने पहले पढ़ रखा है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं मैथ्स के और फिर बाकी सब्जेक्ट के, उन सभी को रिवाइज़ करना है। सभी सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं और मॉक टेस्ट रोज़ लगाना है और उसका एनालिसिस अच्छे से करना है। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। अपने आप से ईमानदारी रखते हुए लगातार पढ़ाई जारी रखिए। सही दिशा में, सही कंटेंट के साथ ईमानदारी से तैयारी करेंगे, तो श्योर आप लोगों को नौकरी मिलेगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।